हेलो स्टूडेंट, तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज बेटा हम पीएम के बारे में बात करेंगे। पीएम के रिगार्डिंग मतलब आज से जब से इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ है, जब से लेकर अब तक 1947 में नेहरू जी पहली बार देश के पीएम बने सर, अब तक 2024 तक कितने पीएम हमारे देश में रह चुके हैं, इसके बारे में बात करेंगे। इसके बारे में बेटा एक ट्रिक तैयार की है मैंने, उसी के ऊपर हम इनको याद करने की कोशिश करेंगे। तो सीधे आते हैं, उसी ट्रिक के ऊपर आते हैं। जैसे कि सबसे पहले मैंने आपके लिए ये भी लिख भी रखा है। क्या ट्रिक है? जापान गोट ए लेटर इन द मॉर्निंग डैट चाइना एंड इटली रिविजिटेड कैनेडा, दे पैक्ड हैंड्स इलीगली ऑन ऑल मैटर्स ऑफ नेशन। तो बेटा आप धीरे धीरे करके एक एक इनको याद करना स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पहले पीएम कौन है बेटा? जैसे जवाहर जवाहरलाल नेहरू, ये हमारे इंडिया के फर्स्ट पीएम थे बेटा। जी से बेटा गुजराल गुजरा गुजराल लाल नंदा। ठीक है बेटा। उसके बाद बात करते हैं किससे? आई से इंदिरा गांधी। एल से बेटा यहाँ पे लाल बहादुर शास्त्री। आगे आते हैं बेटा। एम से करते हैं हम मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई ये सबसे ओल्डेस्ट पीएम थे बेटा इंडिया के। 81 ईयर्स की एज में इनको पीएम बनाया गया था। ये भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि इंडिया के सबसे ओल्डेस्ट पीएम कौन थे? वो मोरारजी देसाई थे। फिर आगे चलते बेटा सी, चाइना में सी से क्या आ जाएगा? चौधरी चरण सिंह। इनसे रिलेटेड भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि उस पीएम का नाम बताओ जिन्होंने कभी भी लोकसभा का सामना नहीं किया। तो वो चौधरी चरण सिंह थे। केवल 4 महीने ही हमारे देश के पीएम रहे थे बेटा। उसके बाद आते हैं हम रिविजिटेड पे, आर पे। आर से क्या हो गया बेटा? राजीव गांधी। इनसे रिलेटेड भी एक क्वेश्चन है बेटा, ये है कि सबसे, जैसे मैंने बताया था कि सबसे ओल्डेस्ट पीएम कौन है? मोरारजी देसाई। ये पेपर में कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। वैसे ही ये भी पूछा जाता है कि सबसे यंगेस्ट पीएम कौन थे अपने इंडिया के, यानी सबसे कम उम्र में पीएम कौन बने थे? तो उससे रिलेटेड आंसर क्या आएगा बेटा? राजीव गांधी। 41 ईयर्स की एज में वो क्या बन गए थे? देश के पीएम बन गए थे। उसके बाद आता है वी, इसी में रिविजिटेड में भी आता है बेटा, जिससे क्या होता है? वीपी सिंह, विश्व प्रताप सिंह। ये भी एक इंपॉर्टेंट पीएम है बेटा। इनसे रिलेटेड भी एक किस्सा बताता हूँ। वीपी सिंह को ये कहा जाता है कि वीपी सिंह ने ओबीसी के लिए जो आरक्षण है 27% का, उसको लागू किया था। वीपी सिंह ने 27% का ओबीसी का आरक्षण लागू किया था। पहले ये फाइनेंस मिनिस्टर होते थे राजीव गांधी की सरकार में। उसके बाद चलते हैं बेटा आगे। आई इंद्र कुमार गुजराल। इंद्र कुमार गुजराल। उसके बाद और आगे चलते बेटा, जैसे ए श्री अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी। इनसे जुड़ा भी एक किस्सा बताता हूँ बेटा। इनके टाइम पीरियड में ही लोग कारगिल या इंडिया और पाकिस्तान का 1999 में युद्ध हुआ था। और ये इन किससे जुड़ा एक और किस्सा बताता हूँ बेटा। इन्हीं के टाइम पीरियड में 1998 में इंडिया ने परमाणु प्रशिक्षण किया था। उसके बाद आता हूँ बेटा एम,
मैटर्स, डॉक्टर मनमोहन सिंह, जिनका भी अभी देहांत हुआ है। इनसे रिलेटेड किस्सा ये है कि इन्होंने 1991 में इंडिया की जो इकोनॉमी है उसको क्या किया था, ओपन किया था। इंडिया की इकोनॉमी को ओपन करने का श्रेय किनको जाता है, डॉक्टर मनमोहन सिंह को जाता है बेटा। उसके बाद आता है एन, लास्ट में हमारा श्री नरेंद्र मोदी, जो 2014 से एट प्रेजेंट टाइम तक हमारे देश के पीएम है करंटली। तो मैं फिर इसको एक बार रिपीट कर देता हूँ बेटा। ये ट्रिक क्या है, जापान गोट ए लेटर इन द मॉर्निंग दैट चाइना एंड इटली रिविजिटेड कैनेडा, दे पैक्ड हैंड्स इलीगली ऑन द ऑल मैटर्स ऑफ नेशन। तो जे से क्या आएगा बेटा, जे में से, जापान में से जे उठाएंगे उसमें क्या आ जाएगा, जवाहरलाल नेहरू। जी गोट में से जी उठाएंगे उससे क्या आ जाएगा, गुलजारी लाल नंदा, ये पीएम इंडिया की बेटा। फिर एल, एल से लेटर में से एल का फर्स्ट अक्षर उठाएंगे उससे क्या आ जाएगा, लाल बहादुर शास्त्री जी आएंगे, ठीक है बेटा। फिर इन में से आई को उठाएंगे उसमें से क्या आएगा, इंदिरा गांधी आएगी। इंदिरा गांधी से रिलेटेड भी किससे बता देता हूँ बेटा, एक दो। इंदिरा गांधी के टाइम पीरियड में ही हमने पाकिस्तान के दो टुकड़े किए थे। 1971 में बांग्लादेश का निर्माण हुआ था, ठीक है बेटा। जैसे लाल बहादुर शास्त्री है, लाल बहादुर शास्त्री से जुड़ा भी एक किस्सा बता देता हूं, क्योंकि इन्होंने ही जय जवान जय किसान का नारा दिया था। इन्होंने ही जय जवान जय किसान का नारा दिया था। तो बेटा हम इसकी बात कर रहा था मैं, लाल बहादुर शास्त्री की। लाल बहादुर शास्त्री जी ने भी एक फेमस नारा दिया था, जय जवान और जय किसान का। इन्हीं के टाइम पीरियड में 1965 का युद्ध हुआ था भारत और पाकिस्तान का, जिसमें भारत की जीत हुई थी। वैसे जवाहरलाल नेहरू जी के बारे में भी बता देता हूं। जवाहरलाल नेहरू जी हमारे फर्स्ट पीएम थे भाई 1974 में। 1974 कह रहा हूँ, 1964 में इनका देहांत हो गया था। इनके टाइम पीरियड में एक युद्ध हुआ था चाइना के साथ, जिसमें भारत की एक तरफा हार हुई थी, ठीक है बेटा। उसके बाद आता हूं मैं एम से, मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई ये सबसे ओल्डेस्ट पीएम इंडिया के। 81 ईयर्स में इनकी क्या हुए थे, 81 ईयर्स में ये पीएम बने थे। तो पूछा जाता है कई बारी कि वो ओल्डेस्ट पीएम बताओ जो भारत में सबसे मतलब या सबसे ज्यादा उम्र में जो पीएम बने वो कौन थे। मोरारजी देसाई से 81 ईयर्स में बने थे बेटा। आगे जाएंगे सी से आता है चौधरी चरण सिंह, पहले भी बता चुका हूँ। यूपी से बिलोंग करते हैं, किसान पार्टी से बिलोंग करते हैं। ये देश के ऐसे पीएम थे जिन्होंने कभी भी लोकसभा का सामना नहीं किया, केवल 4 महीनों के लिए ये देश के पीएम रहे थे। उसके बाद मैं आगे जाऊं बेटा, इंद्र कुमार गुजराल कुछ समय के लिए देश के क्या बने थे, पीएम बने थे, ठीक है। उसके बाद आता हूं मैं आर पे। आर से राजीव गांधी, जैसे सबसे यंगेस्ट पीएम थे इंडिया के। 1984 में इंदिरा गांधी की मृत्यु हो जाती है, उसके तुरंत बाद राजीव गांधी को पीएम बनाया जाता है, और ये सबसे यंगेस्ट पीएम थे इंडिया के, ठीक है। इन्हीं के टाइम पीरियड में कंप्यूटर क्रांति या नई एजुकेशन पॉलिसी को लागू किया गया था। उसी के बाद इसी के अंदर वी से क्या जाता है, वीपी सिंह, मैं पहले भी बता चुका हूं। ओबीसी का आरक्षण 27% इन्होंने ही लागू किया था। उसके बाद अगर आगे चलते हैं बेटा, तो उसके बाद आगे चलते हैं तो देखो ए से अटल बिहारी वाजपेयी। इन्हीं के टाइम पीरियड में कारगिल होता है और 1919 में, और इन्हीं के टाइम पीरियड में परमाणु जो प्रशिक्षण है वो इंडिया करती है और भारत एक परमाणु कंट्री बन जाती है। एम से क्या आ जाता है बेटा, मनमोहन सिंह आ जाता है। 1991 में इन्होंने ही इंडिया की इकोनॉमी को क्या किया था, ओपन किया था। उसके बाद एन से क्या आ जाता है बेटा, नरेंद्र मोदी जी आ जाते हैं। आप एक बेटा और याद रखो, बस ये था बेटा। अगर वीडियो पसंद आया तो बेटा लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। अगर कुछ फंबल हो गया हो तो उसके रिगार्डिंग सॉरी, क्योंकि अभी नया नया स्टार्ट किया वीडियो बनाना। थैंक यू वेरी मच।